नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मिनी ट्रेडर्स में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी ये वीडियो स्टॉक से रिलेटेड होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक न्यूज मैं आपको बता दूं कि पिछले एक साल में HCL ने लगभग 150% की ग्रोथ अचीव की है। साथ ही GRSC ने 267% का रिटर्न यानी उसने भी ग्रोथ अचीव की है। और अगर आप ये स्टॉक नहीं ले पाए हैं तो आज मैं एक ऐसे डिफेंस स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही जबरदस्त स्ट्रांग है, फंडामेंटली टेक्निकली दोनों तरीके से। दोस्तों, आज के हमारे स्टॉक का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस भी 100 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस के बारे में तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक साथ ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बिना किसी देरी के चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार फंडामेंटली टेक्निकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कितना जबरदस्त स्टॉक है और क्या इसका फ्यूचर में स्कोप है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा जबरदस्त स्टॉक जिसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं इनके क्लाइंट बेस के बारे में। बहुत ही जबरदस्त इनका क्लाइंट बेस है और ये कंपनी क्या क्या करती है सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इनकी सर्विसेज में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, हार्डवेयर डिजाइन सर्विसेज, IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक CID सर्विसेज और मैकेनिकल सर्विसेज। तो इतने प्रकार की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये एयरफोर्स के लिए यानी डिफेंस के लिए भी काम करती है, इंडियन डिफेंस के लिए, साथ ही आप देखेंगे NTPC के लिए, इसरो के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी जो क्लाइंट बेस है इनका, NAL है, यहाँ पर आप HAL है, CCMB है, RCI है, NMDC है। तो आप देखेंगे काफ़ी बड़ा इनका क्लाइंट बेस है और इनके ऊपर काफ़ी ट्रस्टवर्दी कंपनी है, इसीलिए इतने बड़े बड़े क्लाइंट इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड जिसका करंट प्राइस अभी 111 रुपये के आसपास चल रहा है। और अगर हम देखें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड इज ए पायनियर इन डिज़ाइन, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी इतने प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये BSE NSE दोनों पर अवेलेबल है। तो इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कोड 540879 है और NSE पर इसे अपोलो नाम से जाना जाता है। मार्केट कैपिटल 3,395 करोड़ रुपए है। अब तक का जो हाईएस्ट है पिछले 52 वीक से वो 162 है और जो लोवेस्ट है वो 52 रुपए है। स्टॉक PE 107 रुपये, बुक वैल्यू 18.4। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही। तो यहाँ पर आपको 0.02% का डिविडेंड भी देखने को मिल जाता है। ROCE 12.5%, ROE 7.39%, फेस वैल्यू 1 रुपये की कंपनी की है। यहाँ पर अगर हम ग्राफ की भी बात करें, रिटर्न की बात करें पिछले 5 सालों में या 3 सालों में, तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त यहाँ पर कंपनी ने अप मूव किया हुआ है, अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं। अगर मैं एग्जैक्ट रिटर्न की बात करूँ तो आप देखिए पिछले 5 सालों में कंपनी ने 1143% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि काफ़ी डिसेंट रिटर्न है, काफ़ी बड़ा रिटर्न है। फिलहाल थोड़ा सा हम और चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1.90% ओवर लास्ट क्वार्टर, यानी क्वार्टरली इनकी प्रमोटर होल्डिंग्स में भी इंक्रीज्ड हुए। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी पिछले 10 सालों में। और अगर मैं रिटर्न की ही बात कर लूँ, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें प्रॉफिट में, तो आप देखेंगे मार्च 2022 में 16, ये सारे फिगर करोड़्स में है। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टैंड अलोन फिगर्स इन करोड़। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2022 में 16, उसके बाद आप देखिए मार्च 2023 में 23, जो बढ़ करके मार्च 2024 में 29। ईयरली भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 5, 10, 18, 25, 41, 49, यानी लगातार आप मार्च 2024 में बढ़ करके 84 करोड़ रुपए हो गया। तो दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी दे रही है। ओवरऑल अच्छा सेगमेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त इनका क्लाइंट बेस है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, फंडामेंटली, टेक्निकली, हर तरीके से, और इन्वेस्ट के लिए इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस है। आप किसी भी प्रकार के डिसीजन के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। वीडियो बनाया मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिटिक्स नहीं है। तो आप अपने किसी भी प्रकार के डिसीजन के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।